तो हम देखते हैं कि अकबर अपने ज़माने में इतना ज़्यादा जिसने दीन इलाही बनाया, और शाहजहाँ जो अपने दौर का बहुत ज़्यादा अय्याश बादशाह था, जिसने अवाम के पैसों से ताजमहल को खड़ी किया। ऐसी सल्तनत के अंदर में औरंगज़ेब के जैसा जो बादशाह है वो कैसे पैदा हुआ, जो कि टोपी सिलकर और जो कैलीग्राफी इसे कहा जाता है, यानी कि अपने हाथ से कुरान लिखकर उसके हदिये के तौर पर जो पैसा आता था उससे वो अपना पेट पालते थे, जो कि अय्याशी नहीं करते थे। और आखिर क्या वजह है कि औरंगज़ेब ने अपने वालिद को कैद खाने में डाल दिया था और अपने भाइयों को भी नहीं छोड़ा। 12.5 लाख मुरब्बा मील तक फैल चुकी थी। आलमगीर का असल नाम मुईउद्दीन मोहम्मद था। आपकी पैदाइश 1618 की थी, और आपका जो लक़ब है वो औरंगज़ेब या आलमगीर है, जो कि अवाम ने उन्हें अता फरमाया था। मुजद्दिद अली सानी, इनका असल नाम था शेख अहमद सरहिंदी, एक सूफ़ी थे। आप जानते हैं कि शाहजहाँ के जो वालिद थे यानी कि अकबर ने अपने दौर में एक नया दीन, एक नया निज़ाम क्रिएट किया था, जिसे दीन इलाही का नाम दिया गया था। अकबर ने बहुत सारे धर्मों को मिलाकर एक दीन इलाही बनाया था। कुछ हदीसें ऐसी हैं, इसमें कहा गया है कि जन्नत में मर्दों की दाढ़ी नहीं होंगी, दाढ़ी मूछें नहीं होंगी। तो उन हदीसों के बिहाफ पर जो दरबारी उलमा थे उन्होंने यहाँ तक फतवा लगा दिया था कि दाढ़ी रखने की कोई ज़रूरत नहीं। और दीन इलाही कायम करने की वजह से बहुत सारी खुराफातें और लोग बददीन होते जा रहे थे और दीन से बहुत ज़्यादा दूर हो गए थे। मुगल शहनशाही में काफ़ी ज़्यादा ये अय्याशी होती थी। बहुत सारे कंस्ट्रक्शन के काम भी हुए, आवाम की भलाई के काम भी हुए, लेकिन फिर भी देखा जाए तो बहुत ज़्यादा अय्याशी भी होती थी। इसी दौर में शाहजहाँ जो है पैदा हुआ, जो कि अकबर का बेटा है। शाहजहाँ की बीवी थी मुमताज़ महल। तो शाहजहाँ के दौर में भी वो अय्याशी कायम रही, जो कि अकबर के दौर में हुआ करती थी। और हम देखते हैं कि ताजमहल भी इसका एक एग्ज़ाम्पल है, जिसमें अवाम के पैसे से ताजमहल बनाया गया, जिसमें करोड़ों रुपए, उस दौर के करोड़ रुपए खर्च किए गए, जो कि आज के दौर में हज़ारों अरबों करोड़ रुपए के बराबर होते हैं। अकबर ने दीन इलाही बनाया, और उसी दीन इलाही के कुछ ना कुछ जो असरात थे वो शाहजहाँ के दौर में भी कायम रहे। हम जानते हैं कि इस्लाम में सजदा ताज़ीमी हराम है। सजदा ताज़ीमी सिर्फ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के लिए हुआ था। सजदा ताज़ीमी हराम होने के बावजूद भी मुग़ल शहनशाहियत के अंदर में सजदा ताज़ीमी हलाल था। जहांगीर के दौर में जो दरबारी उलमा थे उन्हें मुजद्दिद अली फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह ने ख़ुतूत लिखना चालू किए। मुजद्दिद अली फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह के ख़ुतूत की वजह से उन उलमा में धीरे धीरे तब्दीली आना शुरू हुई। जहांगीर ने इस चीज़ को ऑब्ज़र्व किया और तहकीक कराई कि मेरे उलमा के अंदर में तब्दीली किस वजह से आ रही है। तहकीक करने पर मालूम हुआ कि अहमद सरहिंदी नामी एक बुज़ुर्ग है, जो कि उनके उलमा को ख़ुतूत लिख रहे हैं। उनके दौर के जो उमरा थे उन्होंने जहांगीर को मशवरा दिया कि ये मुजद्दिद अली फ़सानी हुकूमत के बागी है। जहांगीर ने जब इसकी वजह पूछी तो उमरा ने बताया कि आप उन्हें अपने दरबार में बुलाइए, वो सजदा ताज़ीमी नहीं करेंगे। जहांगीर ने ऐसा ही किया और मुजद्दिद अली फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह यानी कि शेख अहमद सरहिंदी को अपने दरबार में तलब किया। जब मुजद्दिद अली फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह जहांगीर के दरबार में हाजिर हुए तो उन्हें सजदा ताज़ीम करने का हुक्म दिया गया, लेकिन शेख अहमद सरहिंदी ने सजदा ताज़ीमी करने से इनकार कर दिया और ये कहा कि सजदा सिर्फ अल्लाह के लिए है, किसी बंदे के लिए नहीं। मशवरे से मुजद्दिद अली फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह के लिए एक छोटा सा गेट बनाया गया, जिसमें से अगर वो दाखिल हो जाते तो खुद ब खुद सजदा ताज़ीम हो जाता। लेकिन कुर्बान जाइए मुजद्दिद अली फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह पर, जो सर की तरफ से नहीं बल्कि पैरों की तरफ से उस गेट से दाखिल हुए। इससे जहांगीर और ज़्यादा बौखला गया और उमरा के मशवरे पे उसने शेख अहमद सरहिंदी को कैद-ओ-बंद की सोबतों में दाखिल कर दिया। जेल में रहते हुए भी मुजद्दिद अली फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने इस्लाह का काम जारी रखा। इसकी वजह से बहुत सारे लोगों में तब्दीली वाक़ई हुई। जहांगीर को बाद में अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने शेख अहमद सरहिंदी रहमतुल्लाह अलैह को रिहा कर दिया और अपनी फ़ौज के साथ में ही रखा। और शेख अहमद सरहिंदी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी इस्लाह का काम लगातार जारी रखते हुए हुकूमत में धीरे धीरे तब्दीली लाना शुरू करी। बाद अज़ा शेख अहमद सरहिंदी रहमतुल्लाह अलैह भी इस दौरे फ़ानी से कोच कर गए और जहांगीर का भी इंतकाल हो गया। जहांगीर के इंतकाल के बाद उनके भाइयों में हुकूमत को लेकर जंग शुरू हो गई, जिसमें बिल आखिर शाहजहाँ ने फतेह हासिल की। शाहजहाँ के दौर में भी उसी तरह की अय्याशी जारी रही। शाहजहाँ और मुमताज़ महल का छठी औलाद और तीसरा बेटा आलमगीर पैदा हुआ। आपकी पैदाइश 1618 की थी और आपका जो लक़ब है वो औरंगज़ेब या आलमगीर है, जो कि अवाम ने उन्हें अता फरमाया था।
जिनका असल नाम मुहीउद्दीन मोहम्मद था। तो सन 1618 में आपकी पैदाइश हुई और सर 1658 के अंदर में आप अपने तख्त पे बैठे और 1658 से सन 1707 तक के मुगल बादशाहत को आपने संभाला। आपके दौर में जो भारत की, इंडिया की जो जीडीपी थी वो तकरीबन दुनिया का 26% थी। तो हम देखते हैं कि अकबर अपने ज़माने में इतना ज़्यादा जो जिसने दीन इलाही बनाया, और शाहजहाँ जो अपने दौर का बहुत ज़्यादा अय्याश बादशाह था जिसने अवाम के पैसों से ताजमहल को खड़ी किया, ऐसी सल्तनत के अंदर में औरंगज़ेब के जैसा जो बादशाह वो कैसे पैदा हुआ, जो कि टोपी सिलकर, कैलीग्राफी इसे कहा जाता है, यानी कि अपने हाथ से कुरान लिखकर उसे बेचकर उसके हदिये के तौर पर जो पैसा आता था उससे वो अपना पेट पालते थे, जो कि अय्याशी नहीं करते थे। और आखिर क्या वजह है कि औरंगज़ेब ने अपने वालिद को कैद खाने में डाल दिया था और अपने भाइयों को भी नहीं छोड़ा? तो इसके पीछे रीज़न ये था कि आवाम की आसानी के लिए, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तमाम धर्मों के लोग जो कि भारत के वासी हैं, उनकी आसानी के लिए, उन पे जो जुल्म हो रहा था, जो उनके माल को जो नाजायज़ इस्तेमाल किया जा रहा था, उस जुल्म को ख़त्म करने के लिए औरंगज़ेब ने अपने वालिद और अपने भाइयों को सज़ा दी। आज के दौर में हम सुनते हैं कि औरंगज़ेब ने अपने दौर के भारतवासियों बहुत ज़्यादा जुल्म किया, बहुत ज़्यादा उनके साथ नाइंसाफ़ी की, बहुत सा अत्याचार किया। अगर वो अत्याचारी होते तो आप बताइए कि औरंगज़ेब के ज़माने में भारत अखंड भारत था, इसकी सरहदें तकरीबन 12.5 लाख मुरब्बा मील तक फैल चुकी थी। तो अगर वो जालिम बादशाह होता तो इंडिया की जीडीपी 26% तक कैसे पहुंच गई थी? एक सवाल है, एक लॉजिकल सवाल है, आप खुद सोचिए इसके ऊपर में। आज भी दुनिया की कई बड़ी बड़ी कंट्रीज है जिनका 26% जीडीपी नहीं है। इस तरह की बातें जो औरंगज़ेब के बारे में कही जाती है तो ये बहुत सारी गलत बातें हैं। और मुजद्दिद अली सानी रहमतुल्लाह अलैह अगर वो मेहनत नहीं करते, औरंगज़ेब आलमगीर की जैसे बादशाह भी मुग़ल सल्तनत में नहीं पैदा होते थे। और औरंगज़ेब अगर नहीं होते तो अंग्रेज़ों को लूटने की ज़रूरत ही नहीं थी। जो मुग़ल शहंशाहियत के अंदर जो अय्याशी चल रही थी वो वैसे ही भारत को तबाह बर्बाद करने वाली थी। जिस जीडीपी की हम बात कर रहे हैं, कुछ लोग सोचते हो कि ये लोगों से बहुत ज़्यादा जुजिये के तौर पे, जो गैर मुस्लिम भाइयों से जुजिया लिया गया, उनका आवाम को लूटा गया, उसकी वजह से जीडीपी इतनी ऊपर तक पहुँची। तो ऐसा नहीं है, जीडीपी आवाम के पैसे से लूटने की वजह से जीडीपी नहीं बढ़ती है, बल्कि आवाम को बिज़नेस के अंदर आगे बढ़ाना और बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट के ज़रिए जीडीपी बढ़ती है। भारत से बहुत सारी चीज़ें दूसरे देशों के अंदर में एक्सपोर्ट होती थी, इस वजह से इंडिया की जीडीपी 26% तक पहुँच गई थी। अब ये जुजिया क्या होता है? देखिए, अगर आप मुसलमान हैं तो जो गवर्नमेंट होती है तो वो 2.5% टैक्स लेती है। अगर किसी शख्स के पास में कोई रकम है, बड़ी रकम है, तो अगर उसको 1 साल हो गया है तो उसके ऊपर में 2.5% टैक्स लगता है, उससे हम ज़कात कहते हैं। इस्लाम मज़हब के अंदर में पाकी के होते हैं जो आपके माल को पाक करता है। मुसलमान नहीं है, आप गैर मुस्लिम हैं तो जुज़ लिया जाता है, और जुज़ हर शख्स से नहीं लिया जाता। जो शख्स जुज़ देने की भी काबिल नहीं होता तो गवर्नमेंट के ऊपर होता है, अगर कोई मुस्लिम हुकूमत है, मुसलमानों की हुकूमत है, उसके ऊपर ज़िम्मे होता है कि वो उसकी तरफ से जुज़िया गवर्नमेंट को दे। जैसे आज के दौर में भी जो बुज़ुर्ग होते हैं, जो यतीम होते हैं, गवर्नमेंट उनको अपनी तरफ से चीज़ें देती है। तो बहुत मामूली सी मात्रा में जो टैक्स लिया जाता था उसे हम आज के दौर में जो टैक्स दे रहे हैं, हर चीज़ पे हम टैक्स दे रहे हैं। तकरीबन हर बंदा जो भारत का वासी है, एक भिखारी क्यों ना हो, वो हर चीज़ पे टैक्स दे रहा है। आपके मोबाइल के ऊपर में, आपकी घड़ी के ऊपर में, आपके जूते, आपके कपड़े, आपकी गाड़ी, हर चीज़ पे आप टैक्स दे रहे हो। कई गुना ज़्यादा बड़ा टैक्स है, आप इसके ऊपर भी गौर नहीं करते। तो हम अगर ये गवर्नमेंट टैक्स कम करेंगी और व्यापार को बढ़ाएंगी तो इंशाअल्लाह हो सकता है दोबारा भारत की जीडीपी 26% या 25% तक पहुंच जाए। जिस गवर्नमेंट के अंदर में बहुत ज़्यादा टैक्स लादा जाता है आवाम के ऊपर में, वहाँ पर कभी भी जीडीपी ऊपर नहीं बढ़ती है। औरंगज़ेब के ज़माने में अगर जीडीपी 26% थी तो उसका रीज़न ये था कि उसने अपनी आवाम के ऊपर में बहुत ज़्यादा टैक्स नहीं लगाया था। तो टैक्स के अलग अलग नाम हैं, लेकिन मुसलमानों से जो लिया था उसको ज़कात कहा जाता था। आज भी कहा जाता है, आज भी मुसलमान अपना 2.5% देते हैं, भली गवर्नमेंट को नहीं देते हैं, लेकिन जो बहुत सारे उनके मदरसे चलते हैं, उनकी जो मसाजिद चलती है और उनके जो सराय चलते हैं, वो आज भी उसी 2.5% टैक्स की वजह से चलते हैं। और बहुत सारे यानी कि डेवलपमेंट के काम हुए, जो भारत की आवाम थी बड़ी खुशहाल थी कि अगर वो वाकई में भारत को लूटते तो भारत की जीडीपी 26% कैसे रही, जो कि आज के दौर में भी मुमकिन नहीं है। गैर मुस्लिम हिस्टोरियन उनका कहना है कि इन्होंने बहुत सारे मंदिरों के लिए अपने ख़जाने दिए। अगर जंग के दौरान कोई मंदिर टूट जाता था तो आपने उसी भी तामीर करके दिया। आप लोग शायद यकीन नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ है। उनके दौर में कुछ दरगाहें भी टूटी हैं। औरंगज़ेब आलमगीर इतने ही ज़्यादा जालिम बादशाह थे
तो आज के दौर में तो कोई हिंदू बचना ही नहीं चाहिए था। हम ये नहीं कहते कि वो हमारे लिए मुग़ल बादशाह हमारे लिए आइडियल है, लेकिन मुग़ल बादशाहों के नाम से हमारे भारतवासियों को, चाहे वो किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखते हो, उन्हें परेशान कर रहे हैं, अगर उन्हें हैरेसमेंट कर रहे हैं तो ये इंसाफ नहीं है, ये नाइंसाफ़ी है। तो हमें अपने दिल की नफ़रतों को हिस्ट्री पढ़कर दूर करना चाहिए। अगर औरंगज़ेब ने वाकई में कुछ गलती की भी है तो उसे आज के दौर के हमारे वतनी मुस्लिम भाइयों से नहीं निकालना चाहिए। थैंक यू।